हेलो दोस्तों। तो आज हम जो देखेंगे वो है रोटेशन के बारे में। ठीक है, तो रोटेशन के बारे में बहुत अच्छा आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लास 11 प्लस आईआईटी जेईई के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो कैसे होता है ये रोटेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, आज तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रोटेशन और सर्कुलर मोशन में क्या अंतर है। देखो, प्री रिक्विजिट जो है इस चैप्टर के लिए वो है सर्कुलर मोशन तुम्हें आना चाहिए पूरा। ठीक है, सर्कुलर मोशन आना चाहिए और आप लोग को थोड़ा थोड़ा एनएलएम का भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर देखेंगे हम सर्कुलर मोशन और रोटेशन का डिफरेंस, पहला टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन और रोटेशन का डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है मैंने इसका एग्जांपल, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एक मैंने एक ऐसी बॉक्स है। ठीक है, और वो एक डंडे से हैंग्ड है। ठीक है, हैंग्ड हैंग मतलब ये चीज़ फ्लेक्सिबल है। ये चीज़ क्या है? फ्लेक्सिबल है, मतलब ये चीज़ अपने टंग सकती है। मतलब टांगने वाला होता है ना, टंगा हुआ रहता है ऐसे टाइप का, मतलब तो मतलब ये चीज़ फ्लेक्सिबल है, तो वही चीज़ यहाँ पे लगाई गई है और इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ये केस 1 है, ये हमारा केस 1। ठीक है, और केस 2 में इसको हम लोग चारों तरफ घुमाएंगे और केस 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसी तरह का एकदम सेम टू सेम है, एकदम सेम टू सेम है हमारा सेटअप। लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे हम इसको क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे इसको फिक्स कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? फिक्स कर दे रहे हैं। इस तरह से कुछ हम यहाँ पे इसको फिक्स कर रहे हैं। तो फिक्स जब कर देंगे तो इसको जब घुमाओगे तुम ऐसे करके ये घूमेगा। ठीक है, ये घूमेगा ऐसे करके थोड़ा सा। तो हम दोनों ही केस में इस चीज को हम रोटेट करेंगे, इस एक्सिस के अराउंड इस चीज को रोटेट करेंगे। ठीक है, और हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि एक आदमी, ठीक है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, और यहाँ इस बॉक्स में भी एक आदमी खड़ा है। ठीक है, और उसका जो चेहरा है वो इस तरफ है, मतलब इस साइड में। ठीक है, और इसका चेहरा भी इस साइड में। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, तो जब ये रोटेट करेगा, तो क्या होगा कि ये चीज जो है ये जब यहाँ पे आएगा तब भी ऐसे ही रहेगा। ठीक, जब यहाँ पे आएगा तब भी ये इसी तरह रहेगा। मतलब ये ऑल थ्रू द मोशन ये इसी तरह रहेगा, जैसे आपका जॉइंट व्हील में होता है। ठीक है, मतलब ये आदमी खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा यहाँ पे, और इसका डायरेक्शन ऑफ जो मुंह जो अपने डायरेक्शन में किया हुआ इस डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, इसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक, तो ऐसा मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे होगा। ठीक है, और ये आदमी ऐसे खड़ा है और ये इस तरफ इसका चेहरा है। ठीक है, तो ये जो है मोशन ये इस तरह से। लेकिन अगर हम केस 2 की बात करें तो यहाँ पे ये आदमी जो यहाँ पे फिक्स्ड है, तो ये जो फिक्स्ड है ये इसको पूरा घुमा गया। मतलब यहाँ पे आदमी की पूरे तरह से चटनी बनने वाली है, पहले समझ लीजिए पूरे तरह से। मतलब इसका डायरेक्शन कुछ इस समय था, अब इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गया, अब इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गया, अब कभी यहाँ पे आ जाएगा वो, तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है अब इसमें एग्जाम्पल क्यों लिया। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया, तो देखो यहाँ पे मैंने रोटेशन और सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए किया है। यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो देखो ये इस तरफ देखा तो तीसरी तरफ है, ये चीज मूव कर रहा है। लेकिन जो इसका खुद जो है ये अब रेस्ट में मानेगा। अगर ये यहाँ पे है तो ये अपने आप को रेस्ट में मानेगा कि मैं रेस्ट में हूँ। ये अब देख रहा है यहाँ से अगर, तो ये अपने आप को रेस्ट में मानेगा, क्योंकि इसके लिए तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा अंदर में। ठीक है, ये तो बाहर से तो मूव कर रहा है। तो इस केस में सिर्फ ये सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, रोटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रोटेशन? क्योंकि इस एक्सिस में रोटेशन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इस एक्सिस में घूम ही नहीं रहा है, तो रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस केस में इसका डायरेक्शन देखो यहाँ भी चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ भी पूरा पूरा रोटेट कर रहा है। इस तरह इस लाइन को आप प्लॉट करोगे तो देखो कुछ इस तरह होगा ये लाइन, मतलब हमेशा ये इसी लाइन है। ठीक है, ये हमेशा इसी डायरेक्शन में ये चीज हो रहा है। देखो इसी डायरेक्शन में हमेशा ये है, इसी डायरेक्शन में हमेशा ये है। हालांकि ये पूरा चीज मूव कर रहा है, पूरा चीज सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये पूरा चीज सर्कुलर मोशन में, ये पूरा जो एरोज है ये एक ही डायरेक्शन में, लेकिन ये पूरा चीज मूव कर रहा है। तो ये क्या हुआ, एक सर्कुलर मोशन का केस हुआ।
अगर इसको आप और डीपली समझोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। कर्वीलिनियर ठीक है, ट्रांसलेशन, ठीक, कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन बोलते हैं इस चीज को। इस चीज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन अभी आपको पढ़ने का है, ठीक है। लेकिन इस केस में देखोगे आप, तो इस केस में कुछ इस तरह हो रहा है कि ये जब इस डायरेक्शन में, ये इधर से भी मूव तो कर ही रहा है, ये तो पूरा मूव कर रहा था, जैसे ये मूव कर रहा था, तो ये भी मूव कर रहा था, इधर तो मूव कर ही रहा है, प्लस ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ये एरो पूरा सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। ये पूरा एरो जो है ये अपने एक्सिस पे पूरा रोटेट कर रहा है। देखो पहले यहाँ था, मतलब इस एरो को अगर ट्रेस करोगे तो ये पूरा एरो मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन का तो केस है ही, प्लस रोटेशन का भी है। तो अगर मैं इसे वेन डायग्राम के हिसाब से एक्सप्लेन करूं तो आपको बताऊं कि ये कैसे हो रहा है। तो ये मान लो आप सेट्स में पड़े होगे, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन है एंड दिस इज रोटेशन। ये सर्कुलर मोशन है और ये रोटेशन, मतलब हर रोटेशन सर्कुलर मोशन है, लेकिन 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 हर सर्कुलर मोशन रोटेशन नहीं है, ठीक है। ये इसी चीज के लिए मैंने इतना सारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया, और कोई रीजन नहीं था, ठीक। तो दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे, दूसरे टॉपिक हम लोग को जो पढ़ना है, ये रोटेशन को देखते कैसे, रोटेशन के एंगल को देखते कैसे, रोटेशन को हम कैसे पहचाने कि रोटेशन है वो चीज, ठीक है। ये तो बस एक इंट्रोडक्शन था रोटेशन का और सर्कुलर मोशन का, ये डिफरेंस क्या है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि रोटेशन असली चीज उसको देखते कैसे हैं, उसको पकड़ते कैसे हैं कि रोटेशन कर रहा है बॉडी। तो हम लोग अगले पेज में चलते हैं, ठीक है, अगले पेज में चलते हैं हम लोग, चलो अगले पेज में हम लोग चलते हैं, दिख रहा है आप लोग को, ओके चलो। तो अगले पेज में चलेंगे और यहाँ पे समझेंगे कि रोटेशन मतलब होता क्या है, ठीक है, रोटेशन मतलब होता क्या है। तो अगर हम एक रोटेशन जो होता है, रोटेशन को देखते कैसे, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन नहीं किए हैं, अभी हम लोग रोटेशन बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें आप लोग को बहुत सारी चीज़ों को देखने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बस जाने कि डिफरेंस क्या, आप धीरे धीरे घुसेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक होगा हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहाँ से हम लोग घुसना प्रयास करेंगे मोमेंट ये रोटेशन में। तो चलता रहेगा ये वीडियो। अभी तो इंट्रोडक्शन से भी छोटा चीज़ हो रहा है, अभी तो इंट्रोडक्शन भी नहीं है, ये तो समझ लीजिए इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, अच्छा चैप्टर ये। तो रोटेशन जो है, समझिए रोटेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिजिड बॉडी में हो सकता है, जी बनाने का प्रयास करता हूँ उससे, जी, रिजिड बॉडी, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ रिजिड बॉडी में लगता है। किस में लगता है? रिजिड बॉडी में। ऐसा क्यों सर? व्हाट इज रिजिड बॉडी, तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे एक डंटा लिया मैंने, डंटा को रिजिड बॉडी बोल सकते हैं, ठीक है, डंटा हुआ या लोहा, कुछ भी, ठीक है, ये ऐसा कुछ। और इसको मैंने यहाँ पे था इनिशियली, यहाँ पे था इनिशियली, टेबल पर रखा हुआ था ये, ठीक है, टेबल पर रखा हुआ था, और इसको मैंने ऐसे मूव किया, ठीक है। ये इन द केस ऑफ रिजिड, कोई भी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी मतलब इंग्लिश पढ़े हो ना भी तो जानती होगी रिजिड बॉडी। रिजिड मतलब क्या होता है? कड़ा, ठोस, ठीक है, ठोस चीज है ना, रिजिड। तो सर जी मेरा गलती हो रहा है, बॉडी, ठीक है। और रबर, एक मैंने इस केस में लिया रबर, ठीक है, रबर। तो ये रबर कुछ इस प्रकार का रबर है, और इसको भी मैंने इस तरफ फोर्स लगाया और ये ऐसे करके घूमा। तो दोनों ही केस में क्या डिफरेंस है कि भाई अगर ये कुछ थीटा एंगल गया, तो ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को हम लोग लेते हैं, पकड़ते हैं, तो अगर ये ओमेगा इस वेलोसिटी, आप लोग सर्कुलर मोशन में पढ़े हो ना भाई, सर्कुलर मोशन में पढ़े, ओमेगा ये सब पढ़े हो आप लोग, तो अच्छे से पता होगा सर्कुलर मोशन में ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, तो आप लोग देख लोगे, ठीक है। तो ओमेगा जो है इसका, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बाई टी कर रहा है। जैसे कि अब ये रिलेशन कहाँ से आ गया भाई, ये क्या है, ठीक है, पूछोगे आप ये क्या है भाई, जैसे कि काइनेमेटिक्स में होता है v इज इक्वल टू एस बाई टी, इसी तरह यहाँ भी होता है सर्कुलर मोशन, ये सब जानते होगे आप लोग। सर्कुलर मोशन का मैं वीडियो निकाल दूंगा, उसमें आप लोग को मैं पूरा बता दूंगा कैसे कैसे क्या होता है। तो v इज इक्वल टू एस बाई टी, जैसे
ट्रांसलेशन में होता है, ये ट्रांसलेशन मोशन में जैसे होता है, सिर्फ सर्कुलर मोशन में आपका ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बाई टी यहाँ पे, अब मैं अगर इस एंगल को पकड़ूं और इसको यहाँ पे, अगर ये चीज छोड़ो, ये चीज छोड़ो, अगर ये पॉइंट जो है यहाँ पे रोटेट होकर यहाँ पे पहुंच गया मान लो, ठीक है, यहाँ पे, तो ये थीटा एंगल रोटेट हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही एंगल रोटेट होगा। मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है। रोटेशन में यही खास बात है, रोटेशन जो चैप्टर्स में यही खास बात है। अगर कोई रिजिड बॉडी है, तो इस जो पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा, सॉरी जो ओमेगा होगा, इस पॉइंट का जो ओमेगा होगा वो यहाँ का भी ओमेगा होगा, ठीक है, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बाई टी। उसी टाइम में ये यहाँ पहुंचा और थीटा भी सेम है, देखो यहाँ पे थीटा यही है, यहाँ पे थीटा यही है, तो मतलब हर चीज सेम है, ठीक है। इसका जो ओमेगा हो वो इसका भी ओमेगा होगा, इस पॉइंट का ओमेगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि जो ये यहाँ पहुंचा और कोई पार्टिकल, मान रहा हूं कि मैं यहाँ पे एक पार्टिकल तुमने ले लिया, तुमने सर आपने कहा कि हर पार्टिकल का एंगल ये ओमेगा सेम होता है, तो ठीक है सर, आपने इस पार्टिकल को पकड़ा, ये भी कुछ टाइम में ये यहाँ पे पहुंचा, कुछ टाइम में मान लो टी टाइम में, मान लो इसका ओमेगा जो है क्यू इज इक्वल टू, सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बाई, ठीक है। तो कुछ थीटा एंगल में पहुंचे, क्योंकि थीटा देख रहे हो अल्टरनेट से, टी भी थीटा होगा, तो थीटा कुछ टाइम टी में यहाँ से, उसी टाइम टी में भी ये पार्टिकल जो है थीटा ही एंगल कवर करेगा, तो उसका भी ओमेगा सेम हो, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, मतलब ओमेगा हर पार्टिकल, यहाँ पकड़ लो, यहाँ पकड़ लो, यहाँ पकड़ लो, यहाँ पकड़ लो, ये जो है यहाँ पहुंचा, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा, ये पार्टिकल यहाँ से पहुंचा, तो वो उतना ही टाइम में पहुंचेगा और उसका थीटा भी सेम होगा। इसका मतलब कि उसका ओमेगा भी सेम होगा, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन, सॉरी रोटेशन मोशन का सबसे बेसिक कंडीशन है कि अगर कोई बॉडी जो है वो ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, अगर ये एक्सिस से, मान लो ये सर्कुलर बॉडी है, ठीक है, मान लो ये सर्कुलर बॉडी है, मान लो कि भाई ये सर्कुलर बॉडी है, तो जिस स्पीड से ये ओमेगा घूम रहा, तो अगर ये पार्टिकल का स्पीड ओमेगा है इस एक्सिस के अबाउट, तो ये भी पार्टिकल का स्पीड ओमेगा, ये भी पार्टिकल का स्पीड ओमेगा। ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल का स्पीड अलग अलग है, सभी पार्टिकल का स्पीड सेम होता है, ठीक। ओनली इन द केस ऑफ रिजिड बॉडी, पर ये अगर मैंने रबर का केस लिया, इट इज नॉट अ रिजिड बॉडी, ये फ्लेक्सिबल बॉडी है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड नहीं है। तो अगर मैंने यहाँ पे थीटा घुमाया इसको, इस पार्टिकल को, मान लो यहाँ पे ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा, और ये थीटा एंगल गया, तो यहाँ पे जरूर ये जो है थीटा एंगल नहीं जाएगा, क्योंकि देखो ये चीज बढ़ जाएगा, तो ये जो है पार्टिकल, ये मान लो ये जो है ये थीटा 1 ही जाएगा, मतलब थीटा 1 जो यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे थीटा 1 होगा वो थीटा से बड़ा होगा, देख रहे हो, फील हो रहा होगा, ठीक है, फील हो रहा होगा तुम लोगों को, क्योंकि ये एंगल जो है बड़ा हो रहा है, देखो ये एंगल क्या है, थीटा 1, ठीक है, ये एंगल क्या है, थीटा 1, ये बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे थीटाज अलग, तो थीटाज अलग, टाइम तो सेम होगा ना, टाइम तो सेम होगा, लेकिन थीटा अलग हो गया, तो जब थीटा अलग हो गया तो ये ओमेगा भी अलग हो गया, मतलब ओमेगा इज नॉट इक्वल टू ओमेगा। तो रोटेशन जो है हमारा, रोटेशन जो है क्राइटेरिया रोटेशन का, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा किसमें होगा, एक बार फिर मैं लिख देता हूँ, रिजिड बॉडी में, ये चीज सिर्फ रिजिड बॉडी होगा, ठीक है। रिजिड बॉडी का हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो उसे रोटेशन करते हैं, सिंपल सा, ठीक है। इतना है समझ में, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देख लो आप लोग, ठीक है, देख लो, ठीक है, दिख रहा है, कैमरा में दिख रहा है सब चीज, ठीक है, चलो, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे, और वो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक हम लोग बढ़ रहे हैं एनर्जी, क्या है, एनर्जी ऑफ रोटेशनल बॉडी, ठीक है, एनर्जी ऑफ रोटेशनल बॉडी, सॉरी एनर्जी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। एक और कॉन्सेप्ट आप लोग को मैं रोटेशन के बारे में और अच्छा से देख सकते हो रोटेशन को, उसके लिए मैं बताता हूँ कि और अच्छा से आपको कैसे फील होगा रोटेशन के बारे में, कैसे फील होगा रोटेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं रोटेशन के बारे में, और फील करते हैं थोड़ा सा रोटेशन, ठीक, और फील करते हैं, ठीक। एक पॉइंट पे लिखता हूँ, ठीक,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is same for all particle in a same time। ऐसा समझे, रोटेशन में जो होता है तो उसमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो सभी पार्टिकल के लिए सेम टाइम में होता है, ठीक है, सब के लिए सेम होता है। और एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं, ठीक, वो भी सेम होता है। और उसी तरह एंगुलर एक्सीलरेशन का, ठीक है, उसी तरह सेम होता है, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। क्योंकि हर बॉडी का जो एंगुलर, हर एंगल से आप देखो, मतलब हर कहीं से भी देखो, किसी भी पॉइंट को रेफरेंस मान के, या किसी भी पॉइंट को आप रेस्ट में डाल के किसी भी पॉइंट से आप देखो तो वहां पे सेम ही आता है। जैसे कि मान लो कि मैंने एक सर्कुलर मोशन लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर मोशन लिया, आपने यहाँ से बैठ के इस बॉडी को देखा तो आपका एंगुलर वेलोसिटी सेम आएगा। आपने यहाँ से बैठ के इस बॉडी को देखा तो आपका एंगुलर वेलोसिटी सेम आएगा। आपने यहाँ से बैठ के इस बॉडी को देखा तो आपका एंगुलर वेलोसिटी सेम आएगा। मतलब यहाँ पे हर एक पार्टिकल का सेम ही वेलोसिटी होता है। रिलेटिव भी आप लोगे तभी सेम होगा, मतलब इसके रिलेटिव ये इसका रिलेटिव ये, तो यहाँ से ये इसको देख रहा है रेस्ट में अपने आप को मान के, यहाँ से अपने आप को रेस्ट में मान के इसको देख रहा है, यहाँ से अपने आप को रेस्ट में इसको देख रहा है, मतलब एक दूसरे को कैसे भी देख रहा है, मतलब सभी का एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम आएगा। इसको मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। और एक और इसको पॉइंट स्टार मार्क करिएगा, इस पॉइंट को स्टार मार्क करिएगा, क्या है भी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ एनी पॉइंट, जो मैं बता रहा था एनी पॉइंट के बारे में, ठीक है, ऑफ एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब टू रेफरेंस ऑफ एनी अदर पॉइंट। अभी मैं समझाऊंगा इसके बारे में, अच्छा से एग्जांपल लेंगे हम लोग और इसके बारे में समझेंगे। सेम, ठीक है, सेम। जैसे मान लो कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, समझाई जाता हूँ, ये एक रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे एक ऐसा टाइप का चक्री टाइप का है, ठीक है, यहाँ पॉइंट सी मान लेते हैं, यहाँ पे डी मान लेते हैं, यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, ठीक है, और इसको ओमेगा नॉट से घुमा दिए, ठीक है। तो आप मुझे सोच के बताओ, ये बात क्वेश्चन है मेरा, आप मुझे ये सोच के बताओ, क्या ओमेगा ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी इज ओमेगा इज इक्वल टू बी टू सी, बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, या क्या ट्रू या फॉल्स है? आप लोग थोड़ा सोचो, पॉज करो, सोचो, ठीक है, और मतलब देखो कि क्या ये सही है कि नहीं। पॉज करिए वीडियो और इसको समझिए कि क्या ओमेगा ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, ऐसा है। पॉज करिए वीडियो, ठीक है, मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर आप देखोगे मैं जो ये स्टेटमेंट बोला, ओमेगा ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब यहाँ पे एक आदमी को बैठा दो, ऐसे लगे बैठा दिया, आदमी को बैठा दिया आपने, ठीक है, और ये रेस्ट में अपने आप को मान रहा है, ये सोच रहा है मैं रेस्ट में हूँ, ठीक, मैं रेस्ट में हूँ, ठीक। रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी रेस्ट में और सी को देखे जा रहा है। तो इसको हम यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं कि कैसे हो रहा होगा, ठीक है, मोशन। यहाँ पे सी था पहले, यहाँ पे बी था, ठीक है, बी ने कुर्सी लगाया और यहाँ पे बैठ के सी को देखने लगा, ठीक है। तो पहले इस मोशन में लगा कि सी यहाँ पे है, तो रेस्ट में है, ठीक है। अब ये तो रेस्ट में, तो इसको रेस्ट में मान लो, इसको हिलाना नहीं है, ठीक है। अब जब ये बी यहाँ पे आ जाएगा तो बी को लगेगा कि सी तो यहाँ पे है, मतलब इसके फ्रंट में, इसके यहाँ पे फ्रंट में, तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे आ जाएगा तो इसको लगेगा ये तो सी मेरे ऊपर है, सी मेरे ऊपर है। जब भी यहाँ पे आ जाए तो सर सी मेरे पूरा ऊपर है। जब भी यहाँ पे आ जाए तो सी लगेगा कि मेरे किनारे है, राइट साइड में। और जब ये सी यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट में, जब सॉरी बी जो है यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे पहले आएगा,
बी जब यहाँ पे आएगा तो उसको लगेगा कि मेरे लेफ्ट में है, बी जब यहाँ पे आएगा तो उसको लगेगा मेरे थोड़ा सा ऊपर है, बी जब यहाँ पूरा नीचे आ जाएगा तो उसको लगेगा कि सी मेरे पूरा हेड में है। ठीक है, देखो यहाँ पे बी रेस्ट में है तो इसको पहले यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे लगेगा, ऐसे लगते जाएगा। उसको लगेगा कि यहाँ पे वो जब यहाँ पहुंचे तो उसको लगेगा कि यहाँ पे, उसको लगेगा ऐसा। तुमको नहीं दिख रहा है ना कि ये ऐसे घूम रहा है और ये रेस्ट में है, लेकिन बी रेस्ट में है क्योंकि हम क्या क्या देख रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी देख रहे हैं ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब बी रेस्ट में है और रेस्ट में हम देख रहे हैं। तो ये जो है बी, इसको लग रहा है कि सी यहाँ पे, और जब यहाँ पहुंचे तो उसको लगेगा सी नीचे है। तो आप देखोगे कि ये पूरा सर्कुलर मोशन कवर कर दिया, मतलब ये पूरा रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो रोटेशन में क्या होता है कि ये जो है सर्कल पाथ ले लिया ना पूरा, देखो पूरा इसी तरीके से। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि इसको दिख रहा है ओमेगा ही। अब इसका तो वेलोसिटी ओमेगा है, देखो ओमेगा से घूम रहा है, तो यहाँ पे तो मैंने समझाया ना कि ओमेगा तो हर चीज के लिए सेम होता है, तो इसके लिए भी ओमेगा होगा, मतलब ये चीज जो है ये ओमेगा आ रहा है। ठीक है, अब देखो b विथ रिस्पेक्ट टू c, b विथ रिस्पेक्ट टू c। अब c को रेस्ट में ले आओ और b को देखो, b c को अब रेस्ट में ले आएंगे हम। यहाँ पे कुर्सी लाओ, बैठा दो ऐसे करके किसी को। ठीक है, और ये जब b को देखेगा तो b कभी यहाँ लगेगा, 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 कभी यहाँ लगेगा। ये तो ऐसे दिख भी रहा है कि सी अगर रेस्ट में है तो ये ऐसे करके मूव कर रहा है इसको ऐसे करके, तो ये रोटेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, रोटेट कर रहा है आपस में। यहाँ भी ओमेगा ही से रोटेट कर रहा है, मतलब ये भी ओमेगा हो गया। मतलब ये ट्रू है स्टेटमेंट, मतलब वेलोसिटी ओमेगा ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। इसी तरह आप ए से भी इसको देख सकते हो, सी से भी इसको देख सकते हो। मैंने समझाया था जैसे कि सी से इसको देख सकते हो, एक्स से इसको देख सकते हो, इसको ऐसे देख सकते हो। जो भी जैसे भी किसी भी रेस्ट में अपने आप को मान में देखेगा वो ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी भी इसका सेम ही आएगा। मतलब रोटेशन में आप लोग क्या सीखा कि हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट रिमेन्स सेम। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है और इसको इससे अच्छा एग्जांपल इसका हो ही नहीं सकता। मतलब बहुत अच्छा एग्जांपल है, और भी हो सकता है लेकिन बहुत अच्छा एग्जांपल है समझाने का। तो हम लोग अब अगला चरण में चलेंगे और वो है एनर्जी ऑफ रोटेशन बॉडी। जो मैं बोल रहा था उस टाइम, एनर्जी ऑफ रोटेशन बॉडी। रोटेशन बॉडी की एनर्जी क्या होती है? ठीक है, रोटेशन बॉडी की एनर्जी क्या होती है? चलो भी आगे पेज में चलते हैं। दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा था ना, यहाँ का पेज दिख रहा था ना, देख लो देख लो, लिखना है तो लिख लो। दिख रहा है थोड़ा सा? दिख रहा है ना भाई? प्रॉब्लम होगा तो बोलना, ठीक है। मैं इसको सेटअप को थोड़ा सा इधर कर दूंगा, तो अगर नहीं दिख रहा होगा तो दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया बॉडी, ठीक है। ये देखो, यही मैं समझा रहा था यहाँ पे। तो हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं कि ये एनर्जी ऑफ रोटेशनल बॉडी क्या होता है। इस वीडियो में मैंने यही समझाया कि रोटेशनल